नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मुगल काल की चित्रकला के अंतर्गत जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं जहांगीर के समय चित्रों की कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता रही है जिसके कारण जहांगीर के समय की कला को जो है स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देख लेते हैं उन चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताओं को विस्तार से। जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता। इसकी सबसे पहली विशेषता ये है कि जहांगीर कालीन चित्रकला ईरानी प्रभाव से मुक्त होकर एक नवीन रूप में पनपी। जब जहांगीर ने सत्ता संभाली उस समय अकबर के कालीन की जो कला शैली चल रही थी उसी पे उन्होंने काम किया था और उसके 5 साल के बाद दोबारा से जहांगीर कला में हमें या मुगल कला में हमें ईरानी प्रभाव हमें देखने को मिला। लेकिन समय के साथ साथ वो जो है ईरानी प्रभाव भी समाप्त हो गया और अपने आप में मुगल शैली यानी कि जहांगीर के समय की जो कला रही है वो अपने आप में एक नई शैली के तौर में पैदा हुई या उसने एक नया रूप धारण किया और जो कि ईरानी प्रभाव से बिल्कुल मुक्त थी। उसमें परंपरा के स्थान पर यथार्थता आ गई थी। जहांगीर के प्राकृतिक उपासक होने के फलस्वरूप ही यह संभव हो पाया। उसकी वास्तु प्राकृतिक जैसे फूल, पेड़ पौधे, वृक्षों के तने पत्ते, बादलों के अंकन में पशु पक्षियों के चित्रण में अत्यधिक स्वाभाविकता आ गई थी। घोड़ों, हाथियों, मोरों व अन्य पक्षियों के उदाहरण भी हमें इसमें देखने को मिले हैं जो पूरे की तरह फोटो का प्रारूप ही लगते हैं। और इसकी दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो ये है रेखाएं। जहांगीर कालीन रेखाएं अत्यधिक कोमल एवं महीन यानी कि बारीक दर्शाई गई है। चित्रों में बारीकी, सफाई, शारीरिक गठनशीलता तथा वस्त्रों आदि की बनावट में शिकनों एवं वायु के प्रकंपनों का बोध होता है। शारीरिक गठनशीलता, गोलाई तथा उभार लाने के लिए छाया तथा प्रकाश का कोमल प्रयोग किया गया है। चेहरों आदि में गोलाई लाने के लिए बारीकी रेखाओं के द्वारा छाया या पर्दाज का प्रयोग किया गया था। कभी कभी छोटे छोटे बिंदुओं को लगाकर बिंदु पर्दाज भी लगाया जाता था या इसको हम जो है दाना पर्दाज भी कह सकते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है कि एक चश्म चेहरा यानी कि जहांगीर काल में जितने भी पेंटिंग बनी है, जितने भी नारी चित्रण हुआ है वो सारी की सारी एक चश्म चेहरा है। एक चश्म चेहरे का मतलब है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है व्यक्ति चित्रण में हमें एक साइड की एक आँख ही हमें जो है नज़र आती हो यानी कि एक आँख, चश्म मतलब आँख। तो वह मानव आकृति या किसी भी इंसान की वह आकृति जिसमें हमें साइड फेस में एक ही आँख को दिखाया गया हो, तो उस तरह के जो भी चित्र होते हैं उनको हम एक चश्म चेहरा भी बोल सकते हैं। तो इसकी बहुता उस समय की चित्रकला में हमें देखने को मिली है और जितने भी चित्र बनाए गए हैं वो एक चश्म चेहरे को लेके ही बनाए गए हैं। एक चश्म चेहरों में उसके प्रत्यंगों जैसे नाक, होंठ, ललाट और ठुड्डी की सीमांत रेखाएं बना दी जाती थी। जहांगीर के व्यक्ति चित्र बनाने का बोलबाला भी था। रानियों, स्त्रियों, राजकुमारियों तथा गायकों, कवियों, कलाकारों, नौकरों, ज्योतिषों आदि सभी को लेके जो है शबीह यानी कि व्यक्ति चित्र बनाए जाते थे। जहांगीर के काल में ही मुखाकृति के पीछे दिव्य प्रकाश देने का भी परंपरा आरंभ हुई थी। अब हम नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं तो वो है दाष्टिक परिप्रेक्ष्य यानी कि जहांगीर कालीन चित्रों में हमें दाष्टिक परिप्रेक्ष्य का सुंदर प्रयोग हुआ है। आकारों को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के सिद्धांतानुसार चित्रतल पर फैलाने का प्रयास किया गया है। पाश्चात्य प्रणाली द्वारा तृतीय आयाम को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। तृतीय आयाम मतलब 3 डायमेंशनल यानी कि पेंटिंगों के माध्यम से उसमें छाया और प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करके उसमें त्रिआयामी प्रभाव पैदा करने की कोशिश की गई है। इस चित्र के इस प्रकार न केवल दार्शनिक परिप्रेक्ष्य वनतः स्थितिजन्य लघुता का भी सुंदर प्रयोग दिखाई पड़ता है। इस समय के चित्रों में पृष्ठभूमि में दूर तक मरुस्थलीय, पर्वतीय एवं प्राकृतिक क्षेत्रों की बड़ी सूक्ष्मता से अंकित किया गया है। नेक्स्ट विशेषता है अलंकृत हाशिए। जहांगीर काल में कोई भी चित्र तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि उसको उत्कृष्ट रूप से अलंकृत हाशिए से आवृत ना किया गया हो। इसीलिए इस काल में चित्रों के हाशिए बड़े ही सुंदर ढंग से बनाए गए हैं। हाशियों में
पेड़ पौधे तथा पुष्पों को अलंकरण के रूप में दर्शाना, कुछ हाशियों की बत की सहायता से तबक यानी कि सोने के वर्क चिपकाना लगाया जाता था। कहीं कहीं हाशियों में जनजीवन एवं व्यक्ति विशेष के दृश्य अंकित किए गए हैं। जहांगीर काल में हाशिया अलंकरण में पाश्चात्य चित्रण विषयों का समावेश भी हमें देखने को मिला है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट विशेषता की तरफ, और वो है जहांगीर विषयक घटनाएं। यानी कि जहांगीर काल के चित्रों में विषय जहांगीर विषयक घटनाओं पर ज़्यादा आधारित रहे हैं। इसी कारण जो है दरबारी चित्र, इसमें अदब कायदे का समावेश तथा आखेट आदि के चित्र भी अधिक हमें देखने को मिले हैं। हिंदुओं से संबंधित पुराणियों व धार्मिक चित्रण प्राय बंद सा हो गया था, और इस समय के चित्र जो है वह विशेषों के साधारण जीवन, आमोद प्रमोद, सूफी संत यात्रा आदि के इसमें बनाए जाते थे। नेक्स्ट जो विशेषता रही है वो है आपके पुरुषों यानी कि पुरुषों का पहनावा। जहांगीर कालीन चित्रों में पुरुषों द्वारा पहना गया जामा कुछ लंबा पायजामा भी नीचे को जाता हुआ वो खिड़कीदार पगड़ी की वेशभूषा बनाई जाने लगी थी। स्त्रियों की राजस्थानी एवं सुथन व ओढ़नी वाली वेशभूषा प्रचलित हो गई थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जहांगीर कालीन रंगों के बारे में, कि जहांगीर काल में चित्रों में रंगों में सूफियानापन व परस्पर मिश्रित रंग तथा एक ही रंग के तानों का प्रयोग हुआ है। छाया प्रकाश का प्रयोग यथार्थता व स्वाभाविकता लाने के लिए ही किया जाता था, जो कि बाद वाले चित्रों में हमें देखने को मिला है। चित्रों में स्वर्ण रंग का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा। स्वर्ण मतलब सुनहरे रंग का बहुत अधिक प्रयोग हमें इसमें देखने को मिला है। नेक्स्ट विशेषता की और आगे बढ़ते हैं तो वो है कि जहांगीर कालीन चित्रों में यूरोपीय प्रभाव हमें देखने को मिला है। यानी कि इसका कारण ये था कि यूरोपीय निवासियों का भारत आगमन रहा, और ये लोग यहाँ आकर अपने साथ जो है चित्रकला के नमूने भी लाए, जिन्हें देखकर ईसाई विषयों के चित्र भी बनाने शुरू हो गए थे, जिसमें मैडोना, इंग्लैंड के तत्काल राजा व रानी लेडी एलिजाबेथ, सामसेंट, सेली संबरी की रानियों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्काल गवर्नर सर टॉमस स्मिथ के बनाए हुए आदि चित्र प्रमुख थे। जहांगीर के समय में बहुत सारे विषयों को लेकर अलग अलग चित्र बनाए गए हैं, और ये किसी पहले की तरह जो है परंपरा से जो भी दरबारी दृश्य जो बनते आ रहे थे उस पे ही ये विशेष ना रह के इस पे बहुत तरह के चित्र बने, चाहे वो दरबार के हो, चाहे वो व्यक्ति चित्र हो, चाहे फूल पत्तियों या प्रकृति से संबंधित जो है हर तरह के चित्र हमें इसमें देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। जहांगीर के समय में जो भी कला विशेषता रही हैं, इस समय की चित्रों में जो है बहुत यानी कि हर तरह से काम हुआ है, हर तरह के चित्र इसमें देखने को मिले हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है कि इसमें सिर्फ जो चित्रकार था वो सिर्फ एक ही चीज़ में जो है बंधा हुआ नहीं रहा, उसने स्वच्छंदता से प्राकृतिक और दरबारी यानी कि हर तरह के उसने चित्र बनाए हैं। तो शायद इसी के कारण से इसे स्वर्ण युग भी माना जाता है। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।